गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और 4 से 5 जो लाइव शिफ्ट प्राण हो रही थी उसकी वीडियोस चैनल पे हैं, आप वीडियोस वाले सेशन में जाके देख सकते हो, क्योंकि लाइव वाले सेशन में नहीं मिलेगी। कुछ नेटवर्क इशू था जिसकी वजह से लाइव नहीं हो पाया। और वीडियोस आपको 7 डे की पूरी और आज की पूरी वहीं मिलेंगी वीडियोज़ में। जय गुरु जी संगत जी। श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि अपने आप को ना बदलना सबसे बड़ा पाप है। और हम इतने नालायक हैं जिन्हें सब चीज़ों का पता होता है, ज्ञान होता है, अपना जीवन कैसे बदलना है, अपनी चीज़ें कैसे ठीक करनी है, सब हमें हमारे प्रभु, हमारे गुरुपा ने हमें बताया है। लेकिन हम हैं कि अपने आप को बदलना नहीं चाहते। तो सबसे बड़े कहते हैं ना गुनाहगार भी हम ही हैं, क्योंकि हमारे पास रब का दिया हुआ ज्ञान भी है, बदलने की ताकत हमारे गुरुपा में है। लेकिन जो वो बताते हैं हम उस मार्ग पे नहीं चलते हैं। तो ना अपने आप को नहीं चेंज ना करने का कारण यही है कि हम या तो विश्वास नहीं करते या हम ढीठ हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के मंदिर में जब हम जाते हैं तो हम सब देखते हैं कि वहाँ पे जो शिवलिंग है ऊपर, उसके नीचे बैठ के गुरु जी हमेशा बोलते थे कि इसमें मैंने इतनी ताकत, इतनी अपनी ब्लेसिंग डाल दी है कि इसके नीचे बैठ के जो भी सच्चे मन से मंत्र जाप करेगा, आँख मीच के, और मुझे पुकारेगा, मैं उसको ब्लेस करूँगा, उसके बड़े बड़े रोग दूर करूँगा और उसको मतलब इतनी ब्लेसिंग और इतना उसका ऑरा पावरफुल हो जाएगा कि वो बड़े से बड़े कष्ट से निकल जाएगा। अब बात ये उठती, गुरुजी ने भी हमें सिखाया था, क्योंकि गुरुजी को पता है बच्चे सब नालायक हैं, बेकार हैं। तो गुरुजी ने जब ये बताया था कि इस शिवलिंग के नीचे इतनी पावर है, तो उसमें सबसे पहले ये बताया था कि बैठ के गुरु मंत्र यानी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, इस मंत्र का जाप जो लगातार करता है उसको ब्लेसिंग मिलती है। तो गुरुजी को ये भी पता है कि ये नालायक बच्चे हैं, ये सुधरने वाले नहीं हैं। तो यहाँ बैठ के तो कम से कम मैं उनको इतना ब्लेस कर दूँ कि उनके कहते ना मन में, अंदर आत्मा में ये मंत्र समा जाए, जिससे उनको पूरी ब्लेसिंग मिले। अब हमारा काम क्या है, हम हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं, कहते हैं चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं। बहुत सारी संगत ये चाहती है कि इसकी दुकान चल रही है, उसकी शॉप चल रही है, उसके कर्जे उतर रहे हैं, हमारा क्यों नहीं हो रहा। हमारा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने कभी पहले बीज बोया नहीं, पिछले जन्म में हमने नाम का मंत्र का जाप किया नहीं, रब को सिमरा नहीं, अपना खाता खोला नहीं, और इस जन्म में हमें मिल नहीं रहा है। और इस जन्म में पता होते हुए भी हम खोल नहीं रहे हैं। तो कहते हैं ना, पहले तो बीज बोया नहीं और आज भी बो नहीं रहे हो, तो आज भी उम्मीद मत रखना कि अगले जन्म में भी आपकी चीज़ें ठीक होंगी। एक बार संगत जी, एक संगत जो गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत थी, तो वो आते हैं तो गुरुजी उनसे बोलते हैं, जैसे मंत्र जाप करता है ना, ऐसे ही किता कर, कल्याण हो जाएगा। तो ऐसा कभी मत सोचना कि अगर हम कुछ करते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं या हम गुरुजी को याद करते हैं तो गुरुजी को पता नहीं चलेगा। वो अंतर्यामी हैं, उनको सब पता है। तो ये भी पता है, तो जो गुरु को सिमरता है, जो गुरु को याद करता है, जो मंत्र जाप करता है, वो गुरु का प्यारा होता है। तो संगत जी, एक बार बाबा दीप सिंह जी बैठे थे और संगत आती है जिसमें से 2 मतलब मियाँ बीबी आते हैं, और वो बोलते हैं कि पहले भी हम संगत में आए थे और हमें दूसरे गुरु ने ये बताया था कि नाम जपो, मंत्र जाप करो और गुरु को पुकारो, कल्याण हो जाएगा। बोले हम सुबह उठ के अमृत वेला में 5 जपजी साहब के पाठ करते हैं और पूरे दिन गुरु को सिमरते हैं और गुरु को याद करते हैं, पुकारते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमारा मन नहीं जुड़ रहा, हमारी उनसे जुगती नहीं जुड़ रही है। और मतलब कितना भी हम बैठ के जाप कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वहाँ तक मतलब सूरत नहीं जुड़ रही है। तो बाबा दीप सिंह जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि जब पहले गुरु के पास आए थे तो पता था कि जुगती क्या होती है, मन का जुड़ना क्या होता है, या सूरती लगना क्या होता है। कहते नहीं। तो बोले जो तुमने इतने दिन में कमाई करी है, कम से कम उससे तुम्हें ये तो पता चला है कि मन का जुड़ना क्या होता है। और मन नहीं जुड़ रहा है, ये नहीं है कि जुड़ेगा नहीं, क्योंकि जब भी मन हम जोड़ते हैं, जब भी हम अभ्यास करते हैं, तो हमारे अंदर की बुराइयां निकलने लगती हैं और हमें अपने कर्मों पे रोना आता है कि हमने कितने पाप किए हैं, और उन पापों की हम लोग माफ़ी मांगने लगते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कर रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा है। तो होना ये भी है कि आपके अभ्यास से आपको अपनी कमियां पता चल रही हैं, कमियां पता लगने लगी हैं, सूरती नहीं जुड़ रही है, एक मन में भाव आने लगा है कि भगवान को कैसे पाना है, रब को तक कैसे पहुंचना है, क्या कमी रह गई है हमारे अंदर, वो भाव क्यों नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमें ये रियलाइज़ होने लगता है कि हम कर तो रहे हैं, लेकिन हमने जो पाप किए हैं उनकी माफ़ी हमें कैसे मिलेगी, हमने इतने अपराध किए, हमें अपने पाप याद आने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन के मंत्र जाप से ही आपकी चीज़ें ठीक होने लगेंगी, कि पहले आपको अभ्यास करके रियलाइज़ होने लगेगा। अब एक संगत है जो ये बोलती है आके गुरु महाराज से कि क्या करूं, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा दुकान पे ग्राहक नहीं आते हैं, मैं पूरे दिन परेशान रहता हूं और सब प्रकार का मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने दुकान ज़्यादा टाइम खोल के भी देख ली और मैंने सारे जतन कर लिए, लेकिन मेरी दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं। और जितना मैं कर सकता हूँ कि मैंने जो जो मुझे बताया जाता है कि ये टांग लो, ये करने से होगा, ये करने से होगा, और मैं सब अभ्यास कर चुका हूँ, लेकिन मेरी दुकान पे इनकम नहीं बढ़ रही है, जिसकी वजह से मेरी चिंता बढ़ती जा रही है और मैं शरीर से परेशान हो रहा हूँ। मतलब चिंता करते करते मैंने अपना शरीर भी ख़राब कर लिया है, क्योंकि मैं कर्जे में चला गया हूँ। तो बाबा दीप जी बोलते हैं कि आप ये बता कि तेरी दुकान तू कितनी देर के लिए खोलता है। तो उसने बताया कोई समय निश्चित कि इतने टाइम से इतने टाइम तक मैं अपनी दुकान खोलता हूँ, और अब मैंने समय और बढ़ा दिया है तो मैं 2 घंटे और एक्स्ट्रा खोलता हूँ। लेकिन सिचुएशन ये है कि दुकान का किराया तक नहीं निकल रहा है और मैं कर्ज में हो रहा हूँ। तो बोले फिर तेरा नित्यनेम क्या है। बोले नित्यनेम तो जब करूँगा ना, जब मेरे दिमाग में शांति हो और मेरा काम धंधा सही चले, तब ही तो मैं नित्यनेम करूँगा, क्योंकि नित्यनेम की तरफ, रब की तरफ तो जब ही हमारा ध्यान लगता है ना, जब हमारा मन शांत होता है। बोले अच्छा। तो बोले फिर दुकान खोलने से पहले क्या करता है कि बोले कुछ नहीं करता हूँ और जाके गल्ले पे बैठता हूँ, ग्राहकों का इंतज़ार करता हूँ और पूरा दिन ग्राहकों के इंतज़ार में निकल जाता है। तो बोले कभी तूने ध्यान दिया कि तू गलत कहाँ है। बोले ध्यान तो नहीं गया, लेकिन उसके लिए ही मैं आपके पास आया हूँ कि मुझे करना क्या चाहिए। बोले जहाँ तू समय घटा दे, दुकान पे 8 घंटे बैठता है तो 4 घंटे बैठ, लेकिन शुरू के 2 घंटे तू जपजी साहब का पाठ चला और उस रब को प्राथमिकता दे और बैठ के मंत्र जाप कर और जपजी साहब का पाठ कर। अपने 2 घंटे जो तू दुकान में एक्स्ट्रा दे रहा था उसको माल एक्स्ट्रा तू अमृत वेला में लगा। पहले तो जपजी साहब के पाठ कर, फिर पूरा दिन मंत्र जाप कर और दुकान में ये दुकान गुरु को समर्पित करते हुए ये कह दे कि जो होगा देखा जाएगा, मैं आपकी शरण में हूँ। तो तू देखना धीरे 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 तेरे दुकान में बरकत होने लगेगी और तेरे काम पे ग्राहक आने लगेंगे। और संगत जी ये मेरी रियल लाइफ का भी एक सत्संग है कि मैंने ये चीज़ पहले भी शेयर की थी और एक आंटी ने मुझे फ़ोन करके बोला था कि आंटी 10 साल से मेरी दुकान नहीं चल रही थी, 10 साल से मेरे ग्राहक नहीं आ रहे थे, और जब से मैंने ये जुगती अपनाई है कि दुकान बेशक से मैं 1 घंटा कम खोल लूँ, लेकिन मैं एक घंटा 1.5 घंटा शुरू में मंत्र जाप चलाती हूँ, रब को याद करने में निकालती हूँ, जपजी साहब के पाठ करती हूँ, और मेरी दुकान पे जो 10 साल से नहीं हुआ वो अब हो रहा है कि मेरी दुकान पे ग्राहक आने लगे हैं, मेरे कस्टमर बढ़ने लगे हैं, और मैं जो बेचैन रहती थी मुझे संतुष्टि होने लगी है। तो संगत जी कुछ समय भगवान के लिए निकालो। अब लोगों के बहाने ये होते हैं कि एक फिर बताती हूँ एक कथा छोटी सी कि एक बार गुरु बाबानंद सिंह जी के पास 2 लड़के आते हैं जिनकी सेम जॉब होती है और सेम सिचुएशन होती है। तो वो कहता है कि हम कब नाम जपें, हमारा तो पूरा दिन ख़राब हो जाता है, हमें समय नहीं मिलता है, 5 घंटे का तो सफ़र है, 5 घंटे में हम आते हैं और 5 घंटे में जाते हैं, 2.5 घंटे में जाना में लगता है और 2.5 घंटे और 8 घंटे की हमारी नौकरी है। सुबह जल्दी उठते हैं, भागते हैं और अपना काम देखते हैं और फिर आके थकावट होती है तो हम सो जाते हैं। तो 2 लड़के थे जिसमें से एक मुस्कुरा रहा था, तो बोला तेरी ये सिचुएशन है, दूसरे को बुलाओ। तो दूसरा भी बताता है कि ये सेम सिचुएशन मेरे साथ भी है, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है काम करने में, क्योंकि जब मैं घर से निकलता हूँ तो मेरे को ये पता है कि 5 घंटे मैं गुरु को दे सकता हूँ, नाम ध्यान में दे सकता हूँ, और 8 घंटे मुझे जाके काम करना है। तो उससे क्या है, मुझे ये पता है कि मेरा जो नित्यनेम है, जो मेरा रब से जुगती है वो जुड़ रही है, क्योंकि मुझे समय बहुत अच्छा मिल रहा है। तो समझ समझ का फेर है संगत जी, कोई इस चीज़ को पॉजिटिव लेता है, कोई नेगेटिव लेता है। ऐसे ही एक नेता आता है
जो आने पे मतलब बहुत सारे बॉडीगार्ड आते हैं और ये कहते हैं जी बहुत बड़ा आदमी आया है, बहुत बड़ा नेता आया है, अगर किसी की प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, ये फटाफट काम करवा देता है। तो अगर वो फटाफट काम करवा देता है तो वो गुरु के दर पे क्या करने आया है, वो भी तो मांगने आया है। तो गुरुजी के दर पे तो बहुत संगत आती थी, बड़े बड़े वीआईपी आते थे जो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे और वो गुरुजी के पास अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए आते थे, क्योंकि वो प्रॉब्लम सिर्फ रब सॉल्व कर सकते हैं। तो जब सब वीआईपी मतलब आया तो चारों तरफ से कहने लगे कि हमारा ये काम करवाना है। तो जाके वो गुरु के चरणों में ध्यान लगा के बैठ जाता है। तो कहता है गुरु ये कभी नहीं पूछेंगे कि आपकी कमाई कितनी है, वो ये पूछेंगे तेरा नित्य-नेम कितना है, तो कितना रब को याद करता है। तो उससे पूछते हैं तो कहता है कहाँ सुबह उठता हूँ तो कॉल आने लगते हैं वीआईपी लोगों के और पूरा दिन मेरा काम में जाता है क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हूँ। तो कहते हैं कि जब तू बिज़ी है तो तेरा कोई नित्य नेम नहीं है, तूने कभी प्रभु को सिमरा नहीं है, तो तू मेरी नज़र में तो तू सबसे गरीब है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये जब तक ही हैं जब तक तू इस पोस्ट पे है, लेकिन उसके बाद तेरे से गरीब कोई नहीं होगा, क्योंकि इस जीवन में तूने कुछ जोड़ा नहीं है। अब हम लोग हमेशा अपने रूटीन अपने चीज़ों को लेके इतना वो करते हैं कि नहीं जी हमें तो समय ही नहीं है। तो समय क्यों नहीं है? कहते हैं हर सांस में सिमरन करो। झाड़ू पोछा कर रहे हो तो झाड़ू लगाते लगाते मंत्र जाप करो, एक नाम पकड़ लो, वाहिगुरु करो, शाम सदा शिव करो, शिव शिव करो और गुरु जी का मंत्र जाप करो। तो कहते हैं ना सांस भी तो आप काम करते करते लेते हो, इन सांसों को रब के सिमरन में लगा दो। जब आप इसके साथ सिमरन करने लग जाओगे ना तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और आपको तसल्ली होने लगेगी कि हम कुछ साथ में जोड़ भी रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर सांस में खाना बना रहे हो, खाना बनाते बनाते शाम सदा शिव, शिव शिव करो, राधा राधा करो, गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी करो, जो आपको सही लगे। कोई वाहिगुरु करो, जो आपको सही लगे, लेकिन उस समय का उपयोग करो, क्योंकि हर सांस में सिमरना ही रब को पुकारना है। और जब एक बार दुर्योधन जाके कहते हैं अपने जो गुरु होते हैं द्रोणाचार्य जी से कि तुमने हमेशा हमारे साथ छल किया है, तुमने अर्जुन को बहुत अच्छी शिक्षा दी है और अर्जुन हमसे अच्छा धनुधारी है, क्योंकि तुमने हमें उसे अपना अच्छा शिष्य माना है और उसे ज़्यादा दिया है। तो द्रोणाचार्य जी ये कहते हैं कि मैंने कभी किसी अपने शिष्य के साथ भेदभाव नहीं किया, मैंने सबको बराबर शिक्षा दी है, बराबर सबको ज्ञान दिया है। लेकिन अर्जुन ने बार बार अभ्यास किया है, एक चीज़ का बार बार अभ्यास करा है, जिससे वो उस चीज़ में बहुत कहते ना अच्छा हो गया है। तो हमें भी मंत्र जाप मिला है। कोई गुरु की संगत छोटी नहीं है, बड़ी नहीं है। जितना आप अभ्यास करोगे, जितना आप सिमरोगे, जितना आप मंत्र जाप करोगे, काम बनाना गुरु जी का काम है। हमारे को सिर्फ सिमरना है, उन्हें याद करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना है। इसी को सरेंडर भी कहते हैं कि सारे काम आप संवारेंगे। हमने तो आपको दे दिए हैं सारे कामों की लिस्ट, हमारा जीवन है, आपको नैया पार लगानी है। हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ मंत्र जाप करते हैं। तो मंत्र जाप करते रहो, सिमरते रहो, नाम जप करते रहो और गुरुजी को अपनी लाइफ सरेंडर करो। और संगत जी मैं फिर बोल रही हूँ, जिसका काम धंधा नहीं चल रहा, 1 घंटा दुकान कम खोल लो, 1 घंटा अपना काम कम कर लो, लेकिन 1 घंटा गुरु को दे दो। आप देखना गुरु आपके जीवन की खुद से बागडोर संभालेंगे और आपको खुद से उभारेंगे और आपकी लाइफ को खुद से पटरी पे लाएंगे। तो वो सारी चीज़ें गुरुजी मैनेज कर सकते हैं। आपको सिर्फ मंत्र जाप करना है और इतना करना है कि हर सांस में सिमरना है, हर पल सिमरना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू।